वाइस प्रेसिडेंट CI2 हिमाचल प्रदेश। आज जो हमारा ये धरना यहाँ पर चल रहा है, ये 108 और 102 जो एम्बुलेंस हिमाचल प्रदेश में चलती है उसके जो ड्राइवर, उसके अंदर जो काम करने वाली नर्सिंग और पायलट, वो सारे आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हड़ताल पर है। हड़ताल करने का जो मुख्य कारण है वो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश और देश के जो श्रम कानून है उनको लागू नहीं कर रही है और सभी कर्मचारियों से जो है वो 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन वेतन जो है वो 8 घंटे का दिया जाता है। और जब कर्मचारियों के द्वारा जो है वो ओवर टाइम के भुगतान की मांग मैनेजमेंट से की गई तो मैनेजमेंट द्वारा जो है वो कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर तबादले कर्मचारियों के किए और कुछ लोगों को ऑफिस में बुलाकर जो है वो टर्मिनेट कर दिया, कुछ लोगों को धमकाया। और उसी को लेकर हमने जो है ये आज यहाँ पर जो है वो हड़ताल की या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस कंपनी का और इससे पहले जो GPK कंपनी थी जो 2010 में हिमाचल प्रदेश के अंदर आई थी, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने 2022 तक जो है हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस का संचालन किया। तो उस दौरान से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। और जब वो कंपनी यहाँ से सरकार द्वारा जो नेशनल हेल्थ मिशन हटा दिया गया और ये मेड्सवान कंपनी आई, तो जो 12 साल 108 102 एम्बुलेंस को चलाने वाले कर्मचारियों ने जो अपनी सेवाएं दी, तो उनको जो है वो आज तक ना तो उनको कोई रिटेंचमेंट बेनिफिट दिया गया, ना पिछले 12 सालों की ग्रेच्युटी दी गई, ना अन्य कोई लाभ दिए गए। और जब ये मेड्सवान कंपनी आई तो ये भी उसी के पद चिन्हों पर चल रही है। इन लोगों को ना तो कोई छुट्टियां दी जा रही है, ना कोई मेडिकल लीव है, ना कैजुअल लीव है, ना अन लीव है, और मिनिमम वेज भी जो डेजिग्नेशन के हिसाब से पूरा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो उसी को लेकर आज हम यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। 24 घंटे की हड़ताल हम लोगों ने रखी है। और अगर हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसकी जो मैनेजमेंट है, पिछले कल भी उनसे मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें बात नहीं बनी, और आज अब दोबारा से शिमला में उसकी मीटिंग होगी। अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो 108 102 जो हमारी यूनियन है उसकी जो राज्य कमेटी है उसकी बैठक होगी और उसमें जो आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, यदि आज भी इमरजेंसी आ जाता है केस तो उसके किस तरह से जो है, देखो ना, अगर इमरजेंसी केस आ जाता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार को और राष्ट्रीय हेल्थ मिशन की मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए। हम पिछले 2 महीने से मैनेजमेंट से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज तो मजबूरी में जो है वो इन कर्मचारियों को जो है वो आंदोलन में उतरना पड़ा। अगर हम लोग भी जानते हैं कि ये एसेंशियल सर्विस है, इसलिए हमने जो है एक संकेतिक हड़ताल रखी है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन की हड़ताल में भी जा सकते थे। सर, अगर बात करें इस दौरान यदि किसी व्यक्ति की या किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेदार क्यों एम्बुलेंस जो है टाइम पे नहीं पहुंचती है? नहीं तो उसकी जिम्मेवार तो हिमाचल प्रदेश सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट और नेशनल हेल्थ मिशन मैनेजमेंट होगी। कि देखो ना, जो देश के कानून है उसको लागू करना तो सरकार और सरकार के तंत्र का काम है, लेकिन सरकार और सरकार का तंत्र जो है वो ना तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बात सुन रहा है। हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया है, उसको लागू करने की हम बात कर रहे हैं, ना तो उसको लागू कर रहे हैं। GPK के टाइम की कोई ग्रेच्युटी लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। डबल ओवर टाइम का भुगतान किसने लागू करवाना है? हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट ने लागू करवाना है। तो इनका आज तक जो है हिमाचल प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट ने चलान तक जो है वो मेड्सवान का मैनेजमेंट का नहीं किया। तो इसलिए जिम्मेदार